बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है स्टॉप वॉच। तो आज हम जो है ना स्टॉप वॉच के ऊपर बात करेंगे कि स्टॉप वॉच क्या होता है, इसके कितने अकसाम होते हैं और किस मकसद के लिए जो है ना हम स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना स्टॉप वॉच को डिफाइन करते हैं कि स्टॉप वॉच क्या होता है। ठीक है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं? दैट मायरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the interval of time for an event। ठीक है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं? दैट मायरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मायर द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एन इवेंट, यानी ओपी माइशी आला जो किसी इवेंट किसी वाक़े का लम्हा मालूम करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। हमारे पास जब इवेंट होता है तो वो वक्त लेता है। ठीक है, एक कुछ लम्हा लेता है। जब कोई भी इवेंट होता है तो वो एक खास वक्त में होता है। ठीक है, तो उस वक्त का लम्हा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये इवेंट कितने वक्त में जो है ना वाक़ होते हैं। अब इवेंट कैसे होगा? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक शख्स है। ये शख्स क्या करता है? पॉइंट ए से जो है ना क्या दौड़ लगाता है। ठीक है, और ये शख्स क्या करता है? पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये शख्स जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना वक्त लेगा, कितने वक्त में जो है ना ये शख्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करेंगे। जब ये शख्स पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है, दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं पॉइंट ए से, तो हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। और जब पॉइंट बी पर पहुंचता है तो हम दोबारा इसको स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं कि स्टॉप वॉच में जो है ना वक्त कितना है, कितना वक्त जो है ना इस इवेंट ने लिया। यहाँ पर ये हमारे पास एक इवेंट है। ठीक है, तो ये इवेंट हमारे पास वो एक वक्त पालेगा और उस वक्त पे को नाप करने के लिए हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते। ठीक है, इसके अलावा मिसाल के तौर पर हम दूसरा इवेंट लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है ना क्या करता है? एक गेंद को जो है ना ऊपर फेंक देता है। ठीक है, गेंद को पॉइंट ए से फेंक देता है और वो ऊपर जाकर वापस जो है ना पॉइंट ए पर आता है, जमीन पर वापस गिरता है। ठीक है, कुछ वक्त लेता है। ठीक है, ये फ्लाइट करेगा और हम देखेंगे कि ये फ्लाइट में कितना वक्त लेगा पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पर आने तक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और इसको टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कि ये कितना वक्त लेगा ऊपर जाने में और वापस आने में। ठीक है, तो इस इवेंट के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसी इवेंट है जो कि हम स्टॉप वॉच की मदद से इसकी वक्त का लम्हा जो है ना यानी इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से इवेंट है, हम इसमें स्टॉप वॉच को जो है इस्तेमाल करते हैं और टाइम इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना मालूम करते हैं। स्टॉप वॉच के हमारे पास जो है ना दो अकसाम होते हैं। ठीक है, दो अकसाम होते हैं स्टॉप वॉच के। पहला वाला जो किस्म हमारे पास एनालॉग एनालॉग स्टॉप वॉच, या इसको हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी कहते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ठीक है, ये कैसे स्टॉप वॉच होता है? दैट स्टॉप वॉच विच वर्क ऑन मैकेनिकल मैकेनिकल प्रिंसिपल। ठीक है, वो स्टॉप वॉच जो कि मैकेनिकल उसूल मैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारे पास होता है मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच। ठीक है, अब इस एनालॉग स्टॉप वॉच का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन या इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है? तो एनालॉग स्टॉप वॉच जो है ना जो मैंने शक्ल में बनाया है, ये है एनालॉग स्टॉप वॉच जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसमें जो है ना दो हैंड्स होते हैं, एक सेकंड हैंड होता है और एक हमारे पास होता है मिनट हैंड। ठीक है, आपको ये जो छोटा दिखाई देता है, ये छोटा, ये हमारे पास है मिनट हैंड, और ये जो बड़ा दिखाई देता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास सेकंड हैंड होता है। यानी इसमें दो सुइयाँ होती है, एक सुई हमारे पास मिनट वाली होती है और दूसरा सुई हमारे पास सेकंड वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना एक नाब लगा होता है, नाब। ठीक है, जो कि इस स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के लिए स्टॉप करने के लिए जो है ना इस्तेमाल
होता है, ठीक है। तो ये ऊपर नाप है और इसके अलावा ये दो सुइयाँ हैं और इसकी ये जो डायल है, इस डायल पर जो है ना 1 से लेके 30 डिवीजन तक लगे होते हैं, इस पर मार्किंग होता है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन में एक जो मैंने अभी बताया, एक हमारे पास होता है सेकंड हैंड, एक सेकंड वाले हैंड्स होते हैं, सुई होती है, और दूसरा हमारे पास होता है मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड, मिनट वाली सुई होता है, ठीक है। अब जब सेकंड हैंड हमारे पास 2 चक्कर मुकम्मल करे, ठीक है, 2 चक्कर मुकम्मल करे तो मिनट हैंड जो है ना 1 डिग्री जो है ना 1 डिग्री जो है ना आगे चला जाता है, आगे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 30 सेकंड का हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, तो सेकंड हैंड क्या करेगा, ये 2 चक्कर मुकम्मल करेगा 1 मिनट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट हमारे पास हो किसके बराबर होता है, 1 मिनट और 60 सेकंड के बराबर होता है। तो जब ये सेकंड वाली सुई जो है ना हमारे पास 2 चक्कर मुकम्मल करे यानी 60 सेकंड मुकम्मल करे, तो मिनट वाली जो सुई आपको दिखाई देती है मिनट हैंड, ये 30 से जो है ना 1 तक आगे चला जाता है, यानी 1 डिग्री आगे चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस नाप को, ये हमारे पास स्टॉप वॉच का नाप होता है, ठीक है, नाप, ठीक है। ये नाप जो है ना हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के लिए और इसको स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको पहले दफा प्रेस देते हैं तो स्टॉप वॉच जो है ना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये टाइम काउंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब अगली दफा इसको प्रेस कर देते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है और हमें टाइम का मकदार जो है ना अमाउंट देता है कि इतना वक्त गुजर गया। और जब हम इसको तीसरी दफा जो है ना इसको प्रेस करें तो वापस जो है ना दोनों सुई या दोनों हैंड्स जो है ना वापस 0 पे सेट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी मदद से किस तरह मेजरमेंट लेंगे, किस तरह जो है ना हम इसकी मदद से मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, इस एनालॉग स्टॉप वॉच की मदद से, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक शख्स है, वो इस पॉइंट ए पे है, ठीक है, ये एक शख्स है और ये इस पॉइंट ए पे है और ये दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक ये दौड़ना चाहता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जब ये पॉइंट ए से दौड़ लगा, जैसा कि वो दौड़ लगाना शुरू कर देते पॉइंट ए से, तो हम क्या करते हैं, इस नाप को पहले दफा प्रेस कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रेस कर देते हैं तो स्टॉप वॉच जो है ना शुरू हो जाता है। अब ये बंदा जो है ना दौड़ में है, ठीक है, यहाँ पर दौड़ में है, ठीक है, ये पॉइंट सी है पर इसके दौड़ में है और जैसा ही वो पॉइंट बी पर पहुंचा, हमने नाप को जो है ना वापस हो जो है ना क्या कर लिया, प्रेस कर लिया। अब प्रेस करने के बाद हमने देखा कि ये सेकंड वाली या मिनट वाली सुई जो है ना एक मखसूस जगह पे होगा, एक मखसूस जगह पे होगा और वो रीडिंग हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास हो इस 10 सेकंड पे हो, ठीक है, 10 सेकंड, तो हमारा रीडिंग क्या होगा, रीडिंग 10 सेकंड होगा। इस इवेंट ने कितना वक्त लिया, पॉइंट ए से पॉइंट ए तक दौड़ लगाने के लिए 10 सेकंड ले लिया, ठीक है। अब अगर हम चाहे कि हम किसी और दूसरी इवेंट को जो है ना इसकी टाइम इंटरवल जो है ना अभी नाप करें, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इस नाप को जो है ना तीसरी दफा जो है ना क्या कर लेंगे, इसको प्रेस लेंगे, ठीक है। तो दोनों सुइयां जो है ना वापस जो है ना क्या होंगी, 0 पे सेट हो जाएगी और अगले इवेंट के लिए जो है ना तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनालॉग मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच का डिस्काउंट हमारे पास क्या है, इसका डिस्काउंट हमारे पास है 0.1 सेकंड, यानी ये सेकंड का 10वां हिस्सा जो है ना नाप सकता है, यानी 1 सेकंड का जो है ना क्या करता है, 1 सेकंड को 10 हिस्सों में तकसीम करके 10वां हिस्से तक पेमाइश कर सकते हैं, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा नाप सकता है, ये इसका डिस्काउंट है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा किस्म है स्टॉप वॉच का, वो हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। दूसरा किस्म जो है वो है डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच किस तरह हम डिफाइन करते हैं, दैट स्टॉप वॉच which work on digits 1 digits 0 1 2 अप टू 9, ठीक है, ये हमारे पास है। यानी वो स्टॉप वॉच जो हमारे पास जो है ना डिजिट पे काम करता है 0 से लेके 9 तक, इस डिजिट पे काम करते हुए हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल स्टॉप वॉच का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन ये कैसे बना होता है, ठीक है। तो डिजिटल स्टॉप वॉच के हमारे पास जो है ना इसके ऊपर जो है ना 2 बटन लगे हुए, ये है डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। इसके ऊपर 2 बटन लगे होते हैं, ये टॉप वाला बटन है और ये लेफ्ट साइड वाला बटन है, राइट और लेफ्ट बटन इस पे लगे होते हैं। इसमें 2 बटन होते हैं, इट कंसिस्ट ऑन 2 buttons,
ये दो बटन पर मुश्तमिल होते हैं। अब किसी इवेंट के लिए वक्त को नापने के लिए, लम्हा नापने के लिए हम क्या करते हैं, पहली दफ़ा जो है ना राइट वाला साइड जो टॉप बटन है इसको प्रेस कर देते हैं। इसको जब इसको प्रेस कर देते हैं तो स्टॉप वॉच जो है ना शोर हो जाता है, ठीक है। अब जब इवेंट ख़त्म हो जाए तो इसको हम दोबारा जो है ना क्या करते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं, जैसे कि हम पहले वाले स्टॉप वॉच में करता था मैकेनिकल में। इसको दोबारा प्रेस कर दे, दोबारा प्रेस होने के बाद क्या करते थे हम, डिस्प्ले में देखते हैं, इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले में देखते हैं कि इसने कितना टाइम जो है ना इवेंट ले लिया, तो इस डिस्प्ले पर जो है ना टाइम शो हो जाता है, ठीक है। और ये टाइम को नोट कर दे, ठीक है। अब अगर हम चाहेंगे किसी दूसरी इवेंट को नापे, ठीक है, किसी दूसरी इवेंट का जो है ना लम्हा को जो है ना मालूम करे, तो हम क्या करते हैं, साइड पर एक दूसरा वाला बटन लगा होता है, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, दूसरा, इसको प्रेस कर देते हैं। जब जैसे कि हम इसको प्रेस कर देते हैं तो स्टॉपवॉच हमारे पास जो है ना क्या हो जाता है, वापस जो है ना 0 पे सेट हो जाते हैं और अगले इवेंट के लिए जो है ना तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम इस पर इवेंट कैसे जो है ना नापेंगे, बिल्कुल इसी की तरह जैसा कि मैंने मैकेनिकल स्टॉपवॉच में कर लिया कि जब भी कोई इवेंट हो तो आप इसको ऑन कर ले, इसको प्रेस कर ले, ठीक है। तो ये जो है ना टाइम काउंट करना शुरू की जाएगी, और फिर इसको दोबारा प्रेस करने पर क्या कर लेगी, टाइम को नोट कर लेगी कि क्या कितना इंटरवल जो है ना किसी इवेंट ले लिया। और अगर आप इसको दोबारा 0 पे सेट करना चाहे तो साइड पे जो बटन लगा होता है इसको प्रेस कर ले, वापस जो है ना 0 पे सेट हो जाएगी, ठीक है। अब इस स्टॉपवॉच का डिस्काउंट हमारे पास क्या है, इस डिजिटल स्टॉपवॉच का, इस स्टॉपवॉच का डिस्काउंट हमारे पास है 0.01 सेकंड। यानी इसका डिस्काउंट जो है ना मैकेनिकल स्टॉपवॉच से जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, इससे भी कम है, ठीक है, 0.01 सेकंड है, ठीक है। यानी ये सेकंड का 100वें हिस्से तक पेमाइश कर सकता है, यानी सेकंड को, एक सेकंड को 100 हिस्सों में तकसीम करके, ठीक है, इसकी पेमाइश कर सकता है, ठीक है, 100वें हिस्से तक पेमाइश कर सकता है, ठीक है। अब इस स्टॉप वॉच की जो है ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ना ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिस्काउंट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड के 100वें हिस्से तक पेमाइश कर सकता है, और ये मैकेनिकल जो था ये सेकंड के 10वें हिस्से तक पेमाइश कर सकता था। तो इसका डिस्काउंट कम है, इससे मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज है। यही वजह है कि हम ज़्यादातर केस में जो है ना मैकेनिकल स्टॉप वॉच के बजाय डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये मॉडर्न भी है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक जो है ना स्टॉप वॉच के बारे में था, इसके अक़साम के बारे में और इस्तेमाल के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है ना समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।